लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र, जिसे आप सब लोग वाकिफ होंगे, उस वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना का निर्णय आज लिया गया है। ये लगभग लखनऊ के वन क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक को मिलाकर 2027 के लगभग हेक्टर क्षेत्र में वन जंगल जो है उनको बिना डिस्टर्ब किए 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान और 350 एकड़ क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना का प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इसमें लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो कि लगभग 26 हेक्टर में है, उसको भी डिस्प्लेस्ड करते हुए इस एक बड़े क्षेत्र प्रस्तावित नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाना भी इसी में सम्मिलित रहेगा। इसमें जो मौजूदा वनस्पति जीवों को यथासंभव प्रभावित नहीं करते हुए अधिक से अधिक खुले क्षेत्र में जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है उनका ही हम लोग प्रयोग करेंगे। यह पूरा वन क्षेत्र जहाँ जहाँ बाहरी क्षेत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है वहाँ 4 लेन के मार्गों का निर्माण करके कनेक्टिविटी देंगे। यह आगंतुकों को, आने वाले जो भी पर्यटक हों, यात्री हों, उनको कोई असुविधा न हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ प्राणी उद्यान और नाइट सफारी की स्थापना के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कराकर इसकी प्रक्रिया के निर्धारण के लिए हम लोग आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। जो कुकरेल नदी है उसको चेनाई करके यथासंभव आकर्षक रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करने का काम भी इन्हीं पर करा जाएगा। प्राणी उद्यान और कुकरेल नाइट सफारी में आगंतुकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी डेवलप करने का हम लोग काम करेंगे। ऊर्जा विभाग में गुड गवर्नेंस की दिशा में या स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन, कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। उनमें पहली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी रचना 1980 में हुई थी। आप जानते हैं कि इस समय उत्पादन की दृष्टि से वही सबसे बड़ी हमारी कंपनी है, जिसमें 6134 मेगावाट की स्थापित क्षमता उसके अंदर कार्यरत है और इसकी पेड अप कैपिटल, प्रदत्त जो अंश पूंजी जिसको बोलते हैं, वो 18,480 करोड़ रुपया है। दूसरी कंपनी हमारी है जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी रजिस्ट्रेशन 2009 में हुआ था और 2015 से ये कंपनी, जो पहली कंपनी मैंने बताया उत्पादन निगम लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी के रूप में काम करती है। इसकी पेड अप कैपिटल 1596 करोड़ रुपया है। तीसरी कंपनी है उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी रचना 1985 में हुई थी और बाद में 1996 में इसका नाम बदला गया और सन 2000 में, जैसा कि आपको मालूम है, जब राज्य का विभाजन हुआ, उत्तराखंड राज्य बना, तो बहुत सारी जो जल विद्युत हमारी परियोजनाएं थी वो उत्तराखंड में चली गई, ज्यादा संसाधन वहीं थे। वर्तमान में इस कंपनी जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसमें 525 मेगावाट की जल विद्युत की स्थापित क्षमता है और उसकी पेड अप कैपिटल है रुपया 435 करोड़। इन तीनों कंपनियों को, चूंकि जैसा मैंने कहा कि जवाहर विद्युत उत्पादन निगम तो ऑलरेडी विद्युत उत्पादन निगम का सब्सिडरी के रूप में ही काम कर रहा है, काम भी एक ही तरह का है, तापीय काम विशेष रूप से ये करते हैं। जल विद्युत निगम लिमिटेड अब बहुत ही कम क्षमताएं इसके पास रह गई हैं, नई क्षमताएं विशेष रूप से हो नहीं रही हैं और बहुत सारी इसमें जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं वो हमारे जो तापीय परियोजनाएं हैं उन्हीं के सन्निकट भी ये कई आती हैं। तो इन तीनों को हम लोगों ने ये पाया कि एक अच्छे प्रशासन या गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम होगा कि हम तीनों को एक कर दिया जाए। उससे उनके संचालन में तालमेल रहता है, इजी हो जाता है, प्रशासनिक खर्च में कमी आती है और जो पार्ट्स और मशीनरी का जो आपस में उपयोग होता है, महत्तम उपयोग भी उस दिशा से उस दृष्टि से हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो पूरा जो एक कंपनी बनेगी उसका नाम उत्तर यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
के नाम से। कुख्यात बंदियों की नियुक्ति हेतु उच्च सुरक्षा कारागार का प्रावधान निम्नवत किया गया है। जिला कारागार लखनऊ, जिला कारागार चित्रकूट, जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर, जिला कारागार आजमगढ़, जिला कारागार ललितपुर, जिला केंद्रीय कारागार बरेली। 2, कारागार में जन्मे बच्चों का जन्म का पंजीकरण, टीकाकरण तथा नाम संस्कार का प्रावधान। ये भी मैं अभी एक जेल में दौरे में गया था, वहां एक बच्चे का जन्म हुआ था, 6 दिन का बच्चा था, उसको वहीं उसी दिन नामकरण संस्कार भी हुआ है। वहां से हमारे जेल अधीक्षक ने पंडित जी को बुलाया, उसका नाम संस्कार भी वहीं किया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, हर जेल में टीचर की व्यवस्था। बच्चों के माओ के साथ जब बच्चे रहते हैं बैरकों में, तो ये मन में था कि महिलाओं की जो चर्चा होती होगी आपस की, वो तुम इस केस में, हम इस केस में, इससे बचाने के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी हम जेलों में कर रहे हैं। कई जेलों में हमारे शुरू हो चुके हैं। माताओं के साथ रहे बच्चों के मनोरंजन हेतु खेल कूद हमने बता दिया आपको। बंदियों के हेतु साइकिल, चाय, एक बिस्कुट का प्रावधान भी हमने किया है। कारागार में स्वावलंबी बेकरी का प्रावधान भी हम लोगों ने किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।